बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। ज़्यादा मालामाल कैसे हो, पैसा ज़्यादा कैसे कमाएं, रिसोर्सेज, पावर, अथॉरिटी और ये जो हमारे 80% मसाइल हैं उनका हल पैसों में है और वो पैसा कैसे हासिल करें, इसके ऊपर हमने ये जो एक प्रोग्राम शुरू किया है और जितनी बहुत ही अच्छी फीडबैक आ रही है, इससे हमारा और दिल कर रहा है कि इसी मौजू को हम और आगे लेके चलें। क्योंकि अगर कोई एपिसोड को अगर वो देख ले और अगर वो रोज़ाना देख ले, हर रोज़ इनको देख ले, कम से कम सुन ले, और उसके लिए बहुत बीच में बहुत वैल्यूएबल बातें हैं। ये निचोड़ है, ये उन लोगों की बातें हैं जिन्होंने खरबों रुपया कमाया है, उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, उसके बाद उन्होंने ये पॉइंट्स बताए हैं जो हम आपके सामने लेकर आए हैं और इन पॉइंट्स को हमने अपनी ज़िंदगी में भी अप्लाई किया हुआ है। इसी से हमें फ़ायदा हुआ है और यही चाहते हैं हम आम लोग इन चीज़ों को देखें। देखिए, पैसा कमाने के लिए ना कोई फ़िलासफ़ी चाहिए, कोई आपकी ज़िंदगी का असूल चाहिए, कोई ज़िंदगी के लिए रास्ता चाहिए, कोई वे आउट चाहिए। शुतर बेमहार कोई कामयाबी नहीं है। एक आपको एक पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना होता है और इससे बहुत कुछ आप हासिल कर सकते हैं। आइए बात करते हैं। पहली बात जो आज हमने करनी है ना जी, वो ये है कि कंसिस्टेंटली आपको लुकिंग फॉरवर्ड करना चाहिए। कंसिस्टेंटली देखिए, हर वक्त जब हम आगे निकलने का रास्ता तलाश करते रहेंगे ना, तो वहाँ से रास्ते मिलेंगे। व्हेन देयर इज़ विल देयर इज़ वे। होता क्या है कि हम आगे देखना ही छोड़ देते हैं। जब आप आगे देखना छोड़ देंगे, और आगे देखना इसलिए छोड़ जाते हैं कि यकीन नहीं होता, और यकीन इसलिए नहीं होता कि जो भी ज़िंदगी में कामयाबियाँ, एक तो कामयाबी हासिल नहीं की, अगर आप छोटी छोटी कामयाबियाँ हासिल करते हुए आगे बढ़े तो आपको यकीन आ जाता है, आपको पता होता है कि चीज़ें काम करती हैं। अगर मैं लाख रुपया कमा सकता हूँ तो करोड़ भी कमा सकता हूँ, करोड़ कमा सकता हूँ तो अरब भी कमा सकता हूँ। मामला तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये कि आपने अपने अंदर यकीन पैदा करना है। तो कंसिस्टेंटली जो ना फॉरवर्ड लुकिंग में रहें और देखें और क्या हो सकता है। व्हाट इज़ द मोर वे आउट्स होते हैं किसी भी लेवल पे। देयर इज़ नो एंड। आप फर्दर आगे जा सकते हैं। आपने देखना है। हाँ, समटाइम ऐसा होता है कि आपको आगे जाने के लिए थोड़ा सा पीछे आना होता है, यानी वो जंप करने के लिए जैसे आता है ना, पीछे थोड़ा आना होता है, लेकिन आप फिर फर्दर आगे निकल जाते हैं। ये निकलेगा आगे वो कि जो कंसिस्टेंटली इस चीज़ को देख रहा होगा, जो ये सोच रहा होगा ना कि नहीं हो सकता या हालात नहीं है या फ़र्क है सूरत हाल, तो वो नहीं कर सकता। ये आपके जहन के अंदर है कि आप क्या करना चाहते हैं, कहाँ पहुँचना चाहते हैं। इफ़ यू हैव गोल्स, तो उनको अकम्प्लिश करने के लिए आप हर वो चीज़ कर गुजरेंगे जो कि पॉसिबल है। और इस दुनिया के अंदर जिन्होंने भी अचीव किया है, उन्होंने इसी चीज़ों को मद्देनज़र रखा है। इन्वेस्टमेंट्स की, उन्होंने पैसे को उन्होंने इन्वेस्ट किया और पैसे को इन्वेस्ट करके उन्होंने बहुत पैसा ग्रो किया। देखिए, जब लोग सेव कर रहे हों आप बाय करें। अब इन्वेस्टमेंट की बात आगे कर लेते हैं। जब लोग जो हैं वो चीज़ों को बेच रहे हो तो आप ख़रीदें, जब लोग चीज़ों को ख़रीद रहे हों तो आप बेचें। ठीक है ना। होता क्या है कि लोग जब खरीदना शुरू करते हैं, सब लोग खरीदना शुरू कर देते हैं। जब बेचना शुरू करते हैं, सब बेचना शुरू कर देते हैं। तो इसके आपने अपोजिट रहना है, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये जो रैट रेस है ना, इससे आपने अलग होना है। रैट रेस में पढ़ के उसी सोच में रह के उतना ही कुछ अचीव करेंगे जितना के लोग कर रहे हैं। अगर आप अदर वे अराउंड हो जाए ना, यानी आप जब लोग ख़रीदना चाहते हैं तो आप उनको बेचना शुरू करें। आपने इस लेवल पर पहुंच जाना है। और जब लोग बेचना चाह रहे हैं तो आप ख़रीदें। इससे क्या होगा कि आप उससे फ़ायदा उठाएंगे। इन्वेस्टमेंट के हवाले से मुख्तलिफ टाइम बदलते रहते हैं, सिनेरियोज चेंज होते रहते हैं। चाहे वो रियल एस्टेट में हो, स्टॉक्स में हो, कहीं भी हो, हर वक्त आपको अपनी नज़रें फोकस रखना पड़ता है कि भाई कैसे हालात चल रहे हैं, क्या होने जा रहा है, क्या होगा तो क्या होगा। ये जैसे आजकल बाइंग टाइम है, तो इस वक्त जिन लोगों ने जो भी चीज़ें ख़रीद लेंगे, आने वाले टाइम में वो बहुत महंगी होंगी, बल्कि वो डबल होने के चांसेस हैं, जबकि तमाम लोग मार्केट में आ जाएंगे। तो इस वक्त मार्केट में लोग नहीं खरीद रहे, आप जाके ख़रीदें। जब लोग मार्केट में ख़रीदने आ जाएंगे तो आप बेचें, उनको महंगे दामों बेचेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे और आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो यहाँ आज की जो गुफ्तगू है, इसके अंदर एक और बात करना बेहद ज़रूरी है कि वर्क हार्ड किसी से भी ज़्यादा, यानी नोबडी एल्स कैन वर्क हार्ड मोर देन यू। यानी इस किस्म की आपकी ना एक अप्रोच होनी चाहिए। कोई भी आपसे ज़्यादा काम करने वाला, कोई भी आपसे ज़्यादा एफर्ट्स डालने वाला, कोई भी आपसे ज़्यादा नज़र रखने वाला, कोई भी आपसे ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर अगर आप एम्फसाइज करेंगे तो नताइज खुद ब खुद बदल जाएंगे।
जब इस पे ऊपर इनपुट के ऊपर फोकस होगा ना तो आउटपुट बदल जाएगी। जब आउटपुट, लोग क्या करते हैं आउटपुट पे तवज्जो रखते हैं, इनपुट को जो है ना वो बेहतर नहीं करते। आप उसके उलट कीजिए, इनपुट पे तवज्जो दीजिए, आउटपुट खुद ब खुद आएगी, वो आप देखेंगे नताइज खुद ब खुद आएंगे। तो लोग आमतौर पे ये नहीं कर पाते, यानी आपको एफर्ट डालनी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट डालनी है, यानी बाकियों से बहुत फ़र्क। जो चैंपियन होते हैं ना, जैसे मोहम्मद अली किले थे या ऐसे बहुत सारे और लोग चैंपियन हैं, ये बहुत कोशिश करते हैं, ये दूसरों से प्रैक्टिस में जीत जाते हैं। रियल कंपटीशन में तो जीतते ही जीतते हैं, प्रैक्टिस में जीत जाते हैं। प्रैक्टिस में हमें जीतना चाहिए, क्योंकि मोहम्मद अली किले के बारे में कहा जाता है कि वो कहते थे कि मुझे ये वर्कआउट, एक्सरसाइज और प्रैक्टिस से बहुत नफरत है, लेकिन ये मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं चैंपियन हूँ, तो मुझे चैंपियन रहना है और उसके लिए मुझे कोशिश मेहनत करनी है। दूसरा, वो उनके बारे में कहा जाता है कि जब वो पता रखते थे कि जो मेरा मुखालफ है वो कितनी एक्सरसाइज करता है, उसकी रैकी करते थे, वो जब उसकी एक्सरसाइज ख़त्म होती थी तो ये उससे फर्दर जाते थे आगे। वो कहते थे कि इतनी तो वो भी कर रहा है, अब इससे आगे मेरा स्टेमिना चेक होगा। तो एफर्ट डालने में, अगर आप बहुत पैसा कमाना चाहते हैं तो एफर्ट डालने में आप कंजूसी बिल्कुल ना कीजिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट डालिए, पक्के हाथ डालिए, इंशाल्लाह ताला बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो आज के एपिसोड में हम ये चंद बातें डिस्कस की। इंशाल्लाह नई किस्त, अगली किस्त के अंदर दोबारा मुलाकात होगी। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।